हेलो, आई थिंक आवाज़ आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और मंडे ही है, ट्यूसडे नहीं है। तो आज है मंडे, ट्यूसडे सीख रहे हैं ना, तो वो बोला था। तो आज है मंडे और मैं अभी घर के ही काम कर रही थी क्योंकि मेरी खास हेल्प बुधवार को आएगी। तो मैं जिस बर्तन वर्तन करके थोड़ी फ्री हुई थी, कपड़े वपड़े उठा रही थी। जिया गई है नीचे और मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ बरसात नहीं हुई, अब मान लो बहुत टाइम से बरसात नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई थी बीच में रात में, वो भी। तो बरसात नहीं हो रही, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नीचे मेहमान आए हुए हैं, जिया भी नीचे है अभी और मैं आगे आगे आगे। वो कह रहा है उसका लैपटॉप। तो चाय बना रही थी मैंने सुबह से, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। टिक्की नहीं है, वो गंदा अच्छी है, अभी मेरे पीछे पड़ गई। तो ब्लॉग एडिट करना था पर मैंने एडिट नहीं किया, या मेरे को काम करना है बट मेरी लाइफ नहीं फिगर आउट हो रही है। मैं बहुत तो फिर सोच रही हूँ कि आई बना के बैठी, बच्चे भी थोड़ा भी ना मेंटल पीस नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा अजीब सी बेचैनी हो रही है। देखो आज रानी राजा बना है, रानी हार पहन के। जाओ पास जाओ। तो अभी डुगू को स्कूल भेजा है और जिया चली गई है दादा दादी के पास में, चाय बन रही है। एंड मैं बताऊँ मेरे ना ये कुछ दिन जो है, स्पेशली ये 2-3 दिन बहुत बिजी है क्योंकि कल बैंक बंद है और परसों बैंक बंद है और संडे बैंक बंद है। तो लगातार छुट्टियां हैं, तो उसी चक्कर में ना मेरा मूड भी ख़राब था और स्पेशली मेरी मम्मी के कारण मेरा बहुत डाउन फील कर रही थी मैं। तो मेरी मम्मी को 2 दिन पहले छाती में बहुत ज़्यादा दर्द उठा था और उन्होंने मुझे कल बताया कि मेरी छाती में इतना दर्द था और ऐसा लग रहा था कि छाती फट रही है, और उसकी थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई। बट उनका कुछ परसेंटेज ऑफ दिल ख़राब है क्योंकि 2015 में उन्हें अटैक आया था, जिसके कारण उनका जो हार्ट है वो कुछ परसेंट, कुछ नहीं ज़्यादा परसेंट ही ख़राब है। आई थिंक 60-40 ऐसा कुछ है, 60-30, 60 से 60 ख़राब है, ऐसे कुछ है। उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा डाउट हुआ तो उन्होंने ECG कराई, और उसके बाद जब परसों ECG कराई तो ECG जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो बोला सही है। मेरे भाई को भेजी तो मेरा भाई बोला था कि ऐसा लग रहा है दिल बंद हुआ है। तो भाभी भी देख रही थी, भाभी भी मेरी डॉक्टर है, भाभी ने बोला कि शायद ना दिल बीच में कहते सांस रुकी है, वो उससे एक वो आ रहा था ECG की, उसमें ट्रेस किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करानी है, तो उनको कल एंजियोग्राफी के लिए जाना था। एंड मेरा पूरा दिन बहुत, मेरा मूड ख़राब क्योंकि मम्मी कह रही थी अगर सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है एंजियोग्राफी में, तो एंजियोग्राफी में पता चल जाती है ब्लॉकेज, और अगर कुछ है उससे तो ये पता चलेगा कितने % ख़राब है और स्टंट डलेगा या क्या डलेगा। उसके बाद फिर यही स्ट्रेस था। अब आप सोच सकते हो कि वो जो पीरियड ऑफ विंडो है, यहाँ से भी दिक्कत हो रही है और वहाँ मेरे मायके में भी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब। तो जो टाइम था उसमें ना मैं ब्लॉग किया ना मैंने खाना बनाया, इवन मैंने ब्लॉग पब्लिश भी नहीं किया, तो मैंने डाल दिया था नो ब्लॉग टुडे, और ये सब हो गया। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं लग रहा है। अब मम्मी के जाने का टाइम है कि मम्मी को जाना है और जाके एंजियोग्राफी करानी है। मेरे पापा की भी एंजियोग्राफी हुई थी पर कुछ डला नहीं था, वो ऐसे ही क्लियर हो गया था जब अटैक आया था। फिर कार ख़राब पड़ी है तो बच्चे को स्कूटी पे छोड़ा क्योंकि कार पंचर है।
अब कल मेरा बहुत मूड वो हो रहा था, राजा ने बोला ना मुझे कि तुम एक काम करो, कैब बुक करो और यहाँ से निकलो। मैं घर से, के बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, वैसे मेरा बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। उसके बाद फिर मैं और राजा और बच्चे गए हैं मॉल। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, मैं वहाँ पे कैफेटेरिया जो है वहाँ मैंने कॉफ़ी मंगवाई और सॉरी चाय मंगवाई, कॉफ़ी पसंद नहीं, चाय मंगवाई और बैठी हूँ मैं 1 घंटा थोड़ा शांति में। देन फिर मैंने बहन को मैसेज किया, मैंने बोला क्या चल रहा है, हो गई क्या? मेरे को लगा हो रही है क्योंकि मम्मी के हिसाब से तो जा रही थी। उसने बोला मम्मी तो पहुँची ही नहीं, मम्मी ने कराई ही नहीं। मैंने बोला हद है। फिर बोल रही थी पापा कह रहे थे कि एक और को दिखा दिया है, वो सही कह रहा है। तो मैंने बोला एक बार एंजियोग्राफी कराने में क्या ही चला जाता, मेरे भाई के हॉस्पिटल में ही हो जाती हो, तो एक बार कराने में क्या चला जाता। और भाई कह रहे थे मैं कर दूँगा, तो मम्मी बोली थी नहीं तू मत करना, तो डर जाएगा किसी और से, वैसे फैमिली वाले ही करते नहीं। तो मम्मी को ऐसे वो थोड़ा टीज़ कर रहा था, तो मम्मी नहीं कराने गई। उसके बाद फिर दीपा कह रही थी वह बात कर ले मम्मी से कि चली जाए, ये कर ले। तो मेरे को वही लगा कि मम्मी ना बिल्कुल, मतलब कहती ना कई बार बहुत लाइटली ले लेती हैं, वैसे होपफुली कुछ भी ना हुआ, क्योंकि अटैक ईसीजी में नहीं आया, सांस रुकना का आ रहा था। मेरे भाई, हम अपने भाई में बहुत ट्रस्ट करते हैं हम लोग कि अगर उसे कुछ लग रहा है, क्योंकि जब उन्हें पहले भी अटैक आया था तो वहाँ के जो ईसीजी वाला है जिन्हें ईसीजी करी थी उन्होंने कहा कुछ नहीं है। मेरा भाई जबलपुर ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे, तो आगरा पहुँचा था वो ट्रेन से। तो फिर मम्मी ने उसे ईसीजी भेजी है, तो उसने बोला अटैक है, एंड उसमें मम्मी बेहोश भी हुई थी, है ना, अटैक है। उसके बाद 5 गोलियां जो हैं वो फटाफट बोला कि आप लो, डिस्प्रिन वगैरह भी लो, मैं आ रहा हूँ। तो वो आगरा से वापस आए हैं और जब लेके गए तो ना अटैक ही था वहाँ के, तब भी उन्हें बोला था अटैक नहीं है। तो वही पूरा जो वो था वो सब चल रहा था, और मैं यहाँ पे बहुत लाइक होते कहते हैं ना कि आप बैठे हुए हो, वरीड बैठे हुए हो। और कभी कभी अब कर रहे हो मायके जाना है क्योंकि दिन घर में दिक्कत पड़ रही है, भैया घर में दिक्कत पड़ रही है, भाई मुझे ऐसे मायके नहीं जाना है। तो वही यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था मेरी कमर में ना, तो वही यार चल रहा था, बहुत ओवर स्ट्रेस थी मैं कल। तो खाना वाना बनाया, मैंने कैमरा लगाया ही नहीं। मैंने बोला यार अभी मैं ना थोड़ा सा रिलैक्स, मैं अपने घर में इतनी बेचैनी हो रही थी कि मुझे बाहर निकलना पड़ा, फिर दर्द बन गया। ये 2-3 दिन ना काम करते करते, आज मेरी हेल्प को आना है, मैं वेट कर रही हूँ। अगर उसने आज भी छुट्टी मारी ना तो 4था दिन होगा है छुट्टी का। फिर आते हैं हम यहाँ वाली चीज़ में। तो यार यहाँ का 80% सॉर्ट हो गया। मैं 80% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी लोन्स वगैरह थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए एंड एक तरह से रिलीफ्ड हो गए हम लोग। राजा जाना शुरू कर रहे हैं ऑफिस, मम्मी पापा हम लोग खोल रहे हैं ऑफिस। जिस दिन गणेश जी का फर्स्ट डे है उस दिन है पूजा, ठीक है। तो मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को, उस दिन है पूजा। अभी सारे जो भी काम हैं वो चल रहे हैं, कुछ सामान है वो लेना है, इनके लोन्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं। और मेरे इन लॉज के लिए आ रहा था कि वो लोग क्यों जा रहे हैं घर देके, तो यार उनका मन वहाँ पे है और मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, मैं देख लूँगी बच्चे। और मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं आज के डेट में देखो होता है ना आप घर में बहुत, लाइक मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यार, बहुत। इन दैट केस मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट जो कि शायद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया है। ये जो फेस है अगर मैं अकेले होती तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होती, मेरे को ऐसा लगता है। और आजकल के माहौल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुओं को वैसे रखा भी नहीं जाता है, पर उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। और स्पेशली जिस टाइम में रही हूँ कि राजा चले गए हैं तो खाना खा लो शिवानी, ये कर लो शिवानी, मतलब उनने मेरे को पता है बहुत ध्यान रखा है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि अगर वो जा भी रही है ना तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। 1 महीने या उनको भी रेस्ट चाहिए, पता है वो भी कब से 1.5-2 महीने से लगी हुई हैं। और 1.5-2 महीने से जो चीज़ें ये रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं तो आप सोचो उनका भी मेंटल लेवल क्या होगा। और पापा जाएंगे तो यार उनको जाएँ दो। मम्मी कह रही थी कि ना मैं त्योहारों पे आ जाऊँगी, और वो भी बोल रही थी कि मेरे को भी नहीं पता है कि मेरा मन कैसे लगेगा। तो अभी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेटर है, राजा बहुत बेटर है। अगर मैं बोलूँ ना ही इज़ हैप्पी ना, मैं व्लॉग में नहीं दिखा रही हूँ बट ही इज़ हैप्पी अब। क्योंकि एक तरह से कहते हैं ना एक इंसान अगर काम करता है ना और अगर काम जाता है ना तो वो इंसान ना खड़ा नहीं हो पाता है, वो वाली हालत पे थे। तो अब ये है कि उनका काम भी शुरू हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड कुछ चीज़ें होती है ना आपको बाई लक मिलती है, कुछ भगवान ने दरवाजे ऐसे खोले कि
हमने सोचा नहीं था कि ऐसा स्पॉट पे ऑफिस। एक मैं बोलूँ ना तो बहुत सी चीज़ें ना ख़राब बहुत हुई है, बट जिस तरह से वो अपनी जगह पे प्लेस हुई है ना, ऐसा लगता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो खुलते हैं 10 दरवाजे, ये सच है। तो बेटर है। बस ये है 20% का डाउट मेरा ये है कि जब मम्मी पापा चले जाते हैं तो ये वापस ना चले जाए। तो इनने सबकी कसम खा ली है, मेरी, बच्चों की, कि अब मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी आखिरी वार्निंग यही थी कि अगर तुम जाते हो तो तुम्हें हम लोग घर पे नहीं मिलेंगे, हम लोग फ़ोन ऑफ करूँगी मैं, तो तुम सब लोग ढूंढते रहना। बस मैंने इनको यही बोला है। मैंने बोला वो दिन तुम्हारा वो रहेगा कि जिस दिन तुम अपनी फैमिली को खो दोगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें जाना है, और अगर तुम्हें जाना है, फ़ोन ऑफ करना है, तो भाई नहीं, क्योंकि अब तो उनका रेगुलर ऑफिस ही रहेगा ना, ऑफिस से तो फिर चले गए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो वही सब चीज़ें हैं जो कर ली है क्लियर। मेरा कंसर्न बस मेरे को चीज़ें सॉर्ट करनी है, जो मैंने आपको बताया था कि बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब कुछ करना, तो वो मैं कर लूँगी। और पता है ऑटो लायक डिस्टेंस नहीं है, इट्स लाइक वॉकेबल डिस्टेंस, बस बीच में ना एक मेन रोड है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। बट स्कूटी, बच्चा बस मेरा ये है कि 2 बच्चे हैं ना, तो एक बच्चा भी छोटा है, तो मेरे को स्कूटी वाला बांधने वाला जो है सैयारा टाइम वैसे बांध के ले जाऊँ, ये हो सकता है। तो डुगू के साथ करूँगी मैं सैयारा। तो यार मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ क्योंकि चीज़ें हुई हैं सॉर्ट, क्योंकि हमने करी है सॉर्ट, और हमें वापस खड़ा होना है, मुझे ये मालूम है। क्योंकि वापस खड़ा होने में टाइम लगेगा, बट दोनों मिलके करेंगे तो बहुत वो है। तो हम लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट किया है। एक हम अकाउंट खुलवा रहे हैं, जॉइंट अकाउंट, जिसमें मैं कुछ शेयर, कुछ राजा डालेंगे, और उससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद थोड़े थोड़े पैसों की एफडी वगैरह कराना शुरू करेंगे दोबारा से। जो भी गया है वो वापस लेके आएंगे। एंड मैं नहीं भूलूँगी जिनने मुझे सपोर्ट किया है उन लोगों को, स्पेशली मेरे इन-लॉज़ को। यार देखो, खुशी में नहीं, उस टाइम पे ऐसा था जो भी था, पर जिस टाइम मेरे पे सबसे बड़ा दुख का पहाड़ टूटा ना, उस टाइम मेरे इन-लॉज़ खड़े थे। मेरे को ये मालूम है कि उस टाइम किया है। तो मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मेरी कोई चीज़ हुई है किसी से पहले और मुझे दुश्मनी निकालनी है तो मैं उसको क्रेडिट नहीं दूँगी। उन्हें मेरे लिए बहुत किया है, मैं बताऊँ, उन्हें बहुत किया है। तो इसीलिए ना मेरे को वो नहीं है, और उनको जाना भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लगता है सबको इस घर से थोड़ा सा छुटकारा मिलना चाहिए। इन दैट केस मुझे भी मिलना चाहिए, बट अभी हम लोग कहीं नहीं जा सकते। सपने में गोवा घूम रही थी मैं, कि गोवा घूम रही हूँ मैं सपने में। पता है सपने मुझे क्या क्या नहीं दिखते, अजीब अजीब। किसकी शादी में भी गई हूँ मैं। नहीं, वो चाय बंद करते हैं, चाय। क्या हुआ? जिया देखो, बकरी आई, बाय करो ने, जा। चाय लेके आ गई मैं, जिया नीचे है दादी के पास में। और मैं कहाँ थी? हाँ, गाड़ी इनकी हो रही है बस, तो सेल्फ फंस रहा था तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, देख लिया वो। और पंचर के लिए पहले हवा भरेगा वो, उसके बाद फिर लेके जाएंगे गाड़ी को। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और मेरे को ये पता है 2 साल में जितना भी सफ़र किया है मैंने, वो सब एक टाइम पे, लाइक जो ये टाइम आएगा मेरा बहुत खूबसूरत आएगा, भगवान जी ने चाहा तो। और मैंने बहुत पेशेंस बना के रखा। और सोच रहे होंगे ना कि क्या पेशेंस बना के रखिए, मेरी जगह कोई और होता ना, और उनके हस्बैंड ये कर रहे होते कंटिन्यूसली, और पूरे पूरे दिन आप वेट करते करते रो रहे होते। एंड आई थिंक मैंने आपको एक नोट वाला भी बताया था जिसमें मैसेजेस गए थे दैट उन्हें नहीं रहना। तो वो सब ट्रॉमा कोई भी नहीं झेलता, और बहुत टाइम तक, 2 साल का टाइम। ले जाओ मेरा। हाँ, चलना नहीं है अभी। इनकी चिल्लर कितना चाहिए बता, मेरे पास है चिल्लर। यहाँ तो चार्ज होता है लाइट आने पे। तो इनका फ़ोन भी दिक्कत कर रहा है, एक सप्ताह आए थे। तो बात ये होती है कि लाइफ में चीज़ें होती हैं, बट इतने बड़े बड़े डिसीजन में तो कहाँ बैठी थी। मैं तो अभी सोच रही हूँ कि आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले
मैं कहाँ बैठी थी। और फैमिली सपोर्ट ने मुझे कहाँ से कहाँ, एंड स्पेशली गाइस एक चीज़ और बोलनी थी मुझे कि आप लोगों ने मुझे, इतने लोगों ने सपोर्ट किया है ना इस टाइम पे, इतने लोगों ने सपोर्ट किया है, इतने मेरे को मैसेजेस, स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग हो। कुछ नेगेटिव आते थे, ठीक है चलता है, उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, पर मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और ज़रूरी नहीं हर चीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट ही होती है, मेंटली आपको एक तरह से सपोर्ट करना, इम्पल्सिव डिसीज़न ना लेने, राजा की सारी चीज़ें याद दिलाना कि इन्हें कितना किया है। तो बहुत सारी चीज़ें वो है। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ का यही था कि भाई तुम मत जाना, मतलब छोड़, अलग मत हो जाना, बस उनका यही था इस बीच में। तो वो इतना सपोर्ट करती रही, क्योंकि मेरा था कि भाई मैं जा रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा, मतलब मेरे से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं ख़त्म हो गई थी। तो मैं बोल रही थी मम्मी मैं नहीं रह पाऊँगी। तो मम्मी वही एकदम मतलब ऐसे कि नहीं शिवानी, बच्चे हैं, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने पूरा ना घर उसमें जोड़ने का पूरा वो किया है। और उसके कारण ना मुझे मतलब मेरे को सपोर्ट बहुत मिल गया, तो शायद मैं इस चीज़ से निकल पाई। और अगर ऐसी कंडीशंस में औरत को सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो ऐसे डिसीजन होते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा ने भी काफ़ी कॉपरेट किया है इस 10-15 दिन में, कि कहते हैं ना एक कॉपरेटिव उसमें, कि पता चल गया है कि हाँ भाई ये बहुत परेशान हो गई है, किस लिमिट तक पहुंच गई है। तो इन्होंने भी मुझे बहुत, इसलिए सब बेटर हुआ है। मैं खुद क्रेडिट नहीं लूँगी कि सब मैं कर रही हूँ, मेरे कारण वो हो रहा है। तो राजा ने भी बेबी स्टेप लिए हैं, मदर इन लॉ ने मेरे बिग स्टेप लिए हैं, मैंने बिग स्टेप लिए हैं। तो अभी राजा के बेबी स्टेप्स ही काफ़ी हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सिचुएशंस को हैंडल करें। अब यू कैन सी कि वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने ऑफिस से लेके कल पूरा ऑफिस का वो करके आए थे पापा के साथ जाके, तो मतलब सब कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्हें ही पता चल गया है कि बच्चे हैं घर में, देखना है, सब कुछ देखना है। तो वो ऑब्वियसली उसमें सब ने स्टेप्स लिए हैं, एंड आई एम लाइक इन अ वेरी बेटर प्लेस। कल मैं शायद कंक्लूजन समझा नहीं पा रही थी, मैंने 2-3 रात सोचा है। मैंने बोला मेरे को जितना भी कर दिया है, जितना भी सब सपोर्ट कर रहे हैं, उतना भी नहीं मिलता है लोगों को, और मैं उसमें भी अपना दिखाऊंगी। फिर मुझे एक टाइम पे शायद अफसोस होगा कि शायद थोड़ा कॉपरेट मैं भी अपनी तरफ से कर लेती, या मेरा पूरा कॉपरेशन हमेशा रहा है। तो ये है कि तो पता नहीं है, मेरी हाउस हेड ना दिमाग खा के रखी है। तो यही है मेरा भी फाइनल, मैं आपको पूरा अभी करंट जो कंडीशन है वो बता रही हूँ कि कैसा क्या है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना मार्केट वाला पैसा है वो बचा हुआ है, तो वो बचा है, बाकी ऑल क्लियर है। तो वही अभी सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके तो क्या ब्याज जाते हैं, तो वो बचा हुआ है। बाकी सब ऑलमोस्ट क्या यार क्लियर ही कर दिए हैं। तो ये क्लियर करते करते 8-10 दिन लग गए हैं, और कल छुट्टी है। तो हम आज भी देख रहे थे कि जितना क्लियर हो पाए, तो वही हम लोग भाग रहे हैं, कभी ये लेके, कभी वो लेके, कभी चेकबुक लेके, कभी ये करके। क्योंकि कल 15 अगस्त है, फिर 16 जन्माष्टमी, फिर 17। तो क्या है ना, हम ब्याज नहीं रखना दें, क्योंकि जितनी ले लें, जितने भी पैसे हैं उनमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम इंटरेस्ट ना लगते हुए जितनी जल्दी हो सके वही करने में लगे थे। तो हमारे बहुत सारे हमने क्लियर करे हैं पूरे दिन। यार मेरे ब्लॉग ना आने का कारण भी था कि कभी यहाँ से जाना है, कभी यहाँ से वो पैसा वो करना है, कभी वहाँ से पैसा निकालना है, तो वही सब चीज़ों में लगे हुए। तो बस आई थिंक अब शायद क्लियर होगा। और बाकी यार मैंने सब कुछ क्लियर किया है। कुछ लोग ना बीच में से आके ब्लॉग देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इसे सिर्फ फाइनेंशियली पति पे दिक्कत आई इसलिए ये नाटक कर रही है। तो फाइनेंशियली की बात थी नहीं, वो तो कर दिया ना भाई। तो बस ये अब सपोर्ट करना है। मम्मी ने ये बोला है कि तुमको राजा को अभी फ़िलहाल सपोर्ट करना है फाइनेंशियली और मेंटली, कि थोड़ा उसके बिज़नेस को सेटअप करने में वापस से। तो मैं बोला मैं हूँ भाई, मैं करूँगी। हाँ, और घर तो मैं देख ही रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। तो जैसे इनकी शुरू होती है फिर वापस सब नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो चलो मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। कल है इंडिपेंडेंस डे, मुझे कपड़े लेने जाना है डुगू के लिए, कुछ वाइट उसमें, और जन्माष्टमी के लिए भी जाना, तो बड़ी कार वार है उसके बाद। तो चलो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, लव यू।